नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पर फूल और कलियां नहीं आ रही हैं? तो आज एक ऐसा फर्टिलाइज़र लाई हूं जिसका इस्तेमाल करके आपके भी पौधे पर ऐसे ही फूल और कलियां आएंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं कि मेरे गुड़हल के पौधे पर कितनी बम्पर फूल आए हैं और कलियां भी तो हर नोड एरिया पर ही आई हुई हैं दोस्तों। तो आप भी ऐसे फूल और कलियां पाना चाहते हैं तो आज मैं कुछ केयर टिप्स बताऊँगी, उसको अगर फॉलो करते हैं उसके बाद अगर आप खाद डालते हैं तो 100% आपके भी पौधे पर ऐसे ही बम्पर फ्लावरिंग आएगी दोस्तों। तो बता दें कि सबसे पहला काम क्या करना है। सबसे पहला काम क्या ये करना है दोस्तों कि जो भी गुड़हल का पौधा होता है वह पूर्ण रूप से वो आउटडोर होता है। आउटडोर का मतलब होता है पूर्ण रूप से उसको धूप देना होता है, यानी कि उसको कम से कम 8 से 6 घंटे की सनलाइट दिखाएंगे, तब जाके उस पे अच्छे से फूल और कलियाँ आएंगी दोस्तों। तो आप देख ही सकते हैं कि मेरे इस गुड़हल के पौधे पर कितनी अच्छी फूल और कलियाँ आई हुई हैं। उसके बाद दूसरा काम ये करना रहता है दोस्तों, अच्छा फूल पाने के लिए महीने में कम से कम 2 बार मिट्टी की खुदाई ज़रूरी होती है। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। उसी के बाद उस पे फूल और कलियाँ अच्छे से आते हैं दोस्तों। तो ये काम बहुत ज़रूरी होता है, मिट्टी की खुदाई। और मिट्टी की खुदाई से ये भी होता है कि जो पौधे की जड़ें होती हैं उन्हें ऑक्सीजन मिल जाती है। जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो पौधे का समुचित विकास होने लगता है। उसी पौधे पर नई टहनियाँ आती हैं, नई टहनियों पर ही उस पे अच्छे से कलियाँ और फूल आते हैं दोस्तों। और जो भी कलियाँ गिरने की समस्याएं रहती हैं वह समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो मिट्टी की खुदाई आप महीने में 2 बार करिए। और तीसरा काम ये करना है कि महीने में आप मिट्टी के अंदर 1 मुट्ठी नीम खली या फंगीसाइड पाउडर 1 चम्मच डालना ना भूलें। अगर चाहते हैं कि आपका पौधा स्वस्थ रहे और अच्छे से फूल वगैरह दे तो दोस्तों मिट्टी में फंगीसाइड पाउडर या नीम की खली डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि मिट्टी में कभी कभी फंगस का अटैक हो जाता है और नहीं तो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, जैसे स्नेल हैं और भी छोटे छोटे कीड़े वगैरह लग जाते हैं, चींटियाँ लग जाती हैं। तो उनसे बचाव के लिए मिट्टी में डालेंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छे से फूल वगैरह देगा दोस्तों। तो मिट्टी को भी स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद बता दें कि तीसरा काम क्या क्या करना है। चौथा चौथा काम ये करना है कि पौधों को ओवर वाटरिंग से बचाना है। देखिए कभी कभी पौधे ओवर वाटरिंग का शिकार हो जाते हैं, उसके कारण भी जो कलियां फूल बनने से पहले गिर जाते हैं या कलियां आती नहीं, पौधा कंटिन्यू बीमार चलता है। तो ओवर वाटरिंग से पौधे को बचाना चाहिए, खास तौर से हाइब्रिड गुड़हल। तो पौधों को जब भी पानी दीजिए चेक करके दीजिए, तब जाके आपका पौधा अच्छे से फूल वगैरह देगा और कलियाँ प्रॉपर तरीके से देगा। और जो भी फूल आएंगे स्वस्थ आएंगे, फूलों का साइज सही होगा, फूलों का कलर सही हो जाएगा। अगर पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, पत्तियाँ पीली हो रही हैं, कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं, कलियों का साइज छोटा है, फूलों का साइज छोटा है, तो ये सारे कार्य करने से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपका पौधे का समुचित विकास होने लगेगा दोस्तों। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद क्या करना है कि समय समय पर पौधे की कटाई छटाई बहुत ज़रूरी होती है। पौधे की समय समय पर कटाई इसलिए ज़रूरी होती है कि पौधा ज़्यादा मतलब कभी कभी बीमार हो जाता है या ज़्यादा फंगस का अटैक आ जाता है और वह ठीक नहीं हो पाता है, ज़्यादा फंगस लग जाते हैं या कोई कीड़े मकोड़े, तो पौधों को कटिंग कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तो पौधा बुशी होगा और दूसरा जो न्यू ब्रांच आएंगी उसी पर कलियाँ बहुत अच्छे से आती हैं, फूल बनकर ही गिरती हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद क्या क्या करना है कि जब भी मतलब आप पौधों को वाटरिंग करें तो पौधों को नहलाते हुए करें। नहलाते हुए का मतलब होता है पौधों के ऊपर से, पत्तियों के ऊपर से अगर पानी डालते हैं तो एक तो पत्तियां भी नहा लेंगी, पत्तियों का रोम छिद्र खुल जाएगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो भी पत्तियों के ऊपर डस्ट वगैरह रहेंगे या मीलीबग लाही, वो पानी के प्रेशर से धुल जाते हैं, ठीक है। तो पत्तियों को नहलाते हुए पानी डालिएगा और नाम मात्र पानी पत्तियों को छनकर मिट्टी में चला जाता है, जिससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो मिट्टी में पानी कम गया और दूसरा पौधों के ऊपर कोई कीड़े मकोड़े रहते हैं तो वो दूर हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए तब अगला काम हम बताते हैं क्या करना है दोस्तों। अगला काम चलिए हम बताते हैं कि क्या करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यही वो गमला है जिसमें मैं खाद डालने वाली हूँ। तो खाद डालने से पहले बता दें दोस्तों कि गमले के अंदर जितने कचड़े होंगे सबसे पहले उसको साफ़ कर देना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो कचड़े होते हैं ये कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करते हैं, कीड़े मकोड़ों को दावत देते हैं। तो जो भी सूखे पत्तियाँ हों, गीले पत्तियाँ हों, जो भी हों,
उनको सबसे पहले साफ़ कर दीजिएगा। पौधे के अंदर एक्स्ट्रा अगर कोई घास वगैरह जमे हो तो उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि ये पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती है, जिसकी वजह से पौधे की विकास में बाधा अवरोध होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अगर पौधे के ऊपर पत्ती पीली हो तो उसको भी हटा दीजिएगा, वो भी पौधे की बाधा अवरोध होने लगता है। तो ये सब काम कर लीजिएगा। अगर लगे कि कोई ब्रांच सूखा है तो उसको भी हटा दीजिएगा दोस्तों। ये सब काम कर लेंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छे से विकास करेगा। उसके बाद मिट्टी की खुदाई अच्छे से करिएगा, ताकि जो भी आप खाद डालें वह मिट्टी को सूट करे। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं ऐसे मिट्टी की खुदाई कर रही हूँ, तो आप भी ऐसे करिएगा मिट्टी की खुदाई। अगर थोड़ा बहुत जड़ें टूट जाती हैं या कट जाती हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जड़ें ऊपर तक आ गई हैं, ये रूट बाउंड हो गया है। तो रूट बाउंड होने से भी दुनिया भर की पौधे में समस्याएं आती हैं। एक तो फूल वगैरह नहीं आता है, दूसरा पौधा कंटिन्यू बीमार चलता है, और फंगस वगैरह भी आ जाते हैं। और जब एक्स्ट्रा जड़ें हो जाती हैं तो नीचे जब मिट्टी समाप्त हो जाती है तो वही पौधे थोड़े थोड़े ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। जब उसकी जड़ें सड़ती हैं तो ऊपर के पौधे वगैरह सूखने लगते हैं। तो मिट्टी की खुदाई इतने अच्छे से करिएगा कि एक्स्ट्रा जड़ें थोड़ी सी टूट भी जाएँ तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। और थोड़ी मिट्टी ढीली हो जाती है तो एक तो जड़ें टूटती हैं, मिट्टी ढीली हो जाती है, जो भी हम खाद डालते हैं वो पौधों को अच्छे से सूट करता है। तो देख सकते हैं कि ऐसे मैं ये निकाल ले रही हूँ और इसको मैं डाल दूँगी डीकम्पोस्ट होने के लिए। और जड़ों को काटने के बाद ऐसे हाथों से अच्छे से मिट्टी के मतलब तोड़ दूँगी, ताकि कोई टुकड़े ना रहें और अच्छे से मिट्टी ऐसे टूट जाए, बिखर जाए, और जो भी खाद उसमें पड़ेगा अच्छे से सूट करेगा दोस्तों। तो ऐसे काम आप भी करिएगा। और जो जो मैंने आपको टिप्स बताया है, केयर टिप्स, उन चीज़ों को फॉलो करते रहिएगा, आपका पौधा 100% विकास करेगा। तो चलिए खाद दिखाते हैं बिना देर किए दोस्तों। बहुत वीडियो लंबा हो गया। आज थोड़ी मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है तो बोलने में थोड़ी बाधा हो रही, अवरोध हो रही थी। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ये हल्दी लिया है जो जड़ें कटी हैं उसका ट्रीटमेंट के लिए। और मैंने ये चाय पत्ती लिया है, चाय पत्ती में समुचित विकास होगा मेरे पौधे का। चाय पत्ती में सारे पोषक तत्व मिलते हैं। और मैंने ये हड्डियों का चूरा लिया है, इसको डालने से पौधों को कैल्शियम की कमी जो होगी वह दूर हो जाएगी, पौधा अच्छे से फलेगा फूलेगा। और मैंने पोटाश लिया है, पोटाश से ये होगा कि फूलों की बढ़ोतरी होती है, कलियों का साइज बड़ा होता है, फूलों का साइज बड़ा होता है, जड़ों का निर्माण होता है, पौधे अच्छे से विकास करते हैं। तो ये है हड्डियों का चूरा, ये फंगिसाइड पाउडर, हल्दी, चाय पत्ती और पोटाश। इन सबको डाल के मैं अपने पौधे को अच्छे से स्वस्थ रखूँगी। और मिट्टी जब स्वस्थ होती है दोस्तों तो अच्छे से फूल वगैरह देती है। तो देख सकते हैं सबका मैं एक एक चम्मच ले रही हूँ, लेकिन हड्डियों का चूरा मैं 1.5 चम्मच के करीब लूँगी दोस्तों, क्योंकि मेरा गमला बहुत बड़ा है तो उस हिसाब से मुझे लेना पड़ेगा। तो हड्डियों का चूरा आप ज़रूर डालिएगा। अगर हड्डियों का चूरा आपके पास नहीं है तो आप चौक वगैरह डाल सकते हैं, क्योंकि जो गुड़हल का पौधा होता है ना, हैवी फीडर प्लांट होता है, उसे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि खुराक की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसे समय समय पर खुराक वगैरह नहीं मिलेगा तो वह पौधा कतई अच्छे से फूल नहीं देगा, लेकिन गिने चुने देगा। अगर वही आप खाद हर महीने में डाल देते हैं तो अब आपका पौधा बहुत अच्छे से फूल वगैरह देगा। तो आपने देखा ही था कि मेरा पौधा कितने अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है। तो मेरे हर वीडियो में आप देखिएगा कि मेरा हर गुड़हल का पौधा बहुत अच्छे से फूल कर देता है। तो खाद डालने के बाद ऐसे हाथों से मिला दीजिएगा, ताकि कोई जड़ों तक टच ना होने पाए, नहीं तो वो पौधा सूखने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। क्योंकि इसमें मैंने रासायनिक खाद का प्रयोग किया। रासायनिक खाद मतलब उसमें मैंने पोटाश डाला है। अगर पोटाश जड़ों तक टच कर गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद पर्याप्त मात्रा में पानी डाल दीजिएगा। तो पानी में मैंने सरसों की खली का लिक्विड लिया है। इससे ये होगा कि पौधे की जो हरियाली गायब हो गई है, या पत्तियां जो सिकुड़ रही हैं, पत्तियां यानी कि बर्न हो रही हैं, पीली हो रही हैं, जो भी समस्याएं हैं A to Z सब ठीक हो जाएंगी। तो उसके बाद ऐसे पानी हम डाल देंगे। उसके बाद एक मग्गा और हम लाकर दोस्तों डाल देंगे, क्योंकि एक मग्गा से कुछ होने वाला नहीं है, गमला काफ़ी बड़ा है। तो अभी थोड़ी देर में ला के डाल दूँगी दोस्तों। तो आप मतलब पर्याप्त पानी डालिएगा, पानी में कोई कमी ना होने दीजिएगा दोस्तों। इसलिए कि अगर ज़रा सा भी जड़ें टच कर गई तो फिर पौधे ख़राब होने में टाइम नहीं लगेंगे दोस्तों। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और बताइएगा कि मेरी वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। प्लीज़ आप इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर करिएगा दोस्तों। आज थोड़ा मैं स्लो बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बोलने में थोड़ी परेशानी हो रही है, सर्दी जुकाम हो गई है।
तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। रोज़ तो चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ, लेकिन आज नहीं बोल पाई, तो उसके लिए सॉरी। तो देख ही सकते हैं दोस्तों कि कितने अच्छे फूल आए हैं। तो आप भी ऐसे फूल पाना चाहते हैं तो जो जो मैंने केयर टिप्स बताया और जैसे बताया वैसे आप फॉलो करिए, 100% फूल आएंगे। अगर पौधा बीमार है तो बीमारी से दूर हो जाएगा, जो भी समस्याएं हैं ठीक हो जाएंगी। चलते चलते एक चीज़ मैंने आपको बताया ही नहीं, वो बता दूं दोस्तों कि मिट्टी अच्छी तैयार करेगा। अच्छी मिट्टी तैयार करेंगे तो उसी में कोई खाद डालेंगे तो वह खाद सूट करेगा। अगर आपने अच्छी मिट्टी नहीं तैयार की है तो कोई भी खाद डाल लीजिए, कितना भी उसकी केयर कर लीजिए, वह कतई पौधा स्वस्थ नहीं रहेगा और कतई विकास नहीं करेगा। तो अच्छी मिट्टी तैयार करने के लिए वेल्ड्रन मिट्टी का चुनाव करना पड़ता है। वेल्डन मिट्टी का मतलब होता है भुरभुरी मिट्टी। भुरभुरी मिट्टी जानते हैं क्यों लिया जाता है? क्योंकि भुरभुरी मिट्टी थोड़ी सी सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो उसकी उर्वरा शक्ति बहुत तेज़ बढ़ जाती है और बहुत जल्दी उसकी जो पानी होती है ना वह सूख जाती है। लेकिन वही चिकनी मिट्टी होती है तो उसमें कोई कुछ ऐसा नहीं होता है, उसमें कंटिन्यू नमी बनी रहती है, जिसके कारण पौधा फंगस का शिकार हो जाता है और धीरे धीरे करके मर जाता है। तो मिट्टी का चुनाव बहुत ज़रूरी होता है और भुरभुरी मिट्टी में ही जड़ें अच्छे से फैलती हैं, लेकिन चिकनी मिट्टी में जड़ें नहीं फैलती हैं दोस्तों, दुनिया भर की समस्याएं होती हैं। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए मिट्टी अच्छी तैयार करिएगा, धूप अच्छी दिखाइएगा, मिट्टी की खुदाई करिएगा, खाद महीने में 1 बार डालिएगा अगर रासायनिक डाल रहे हैं तो। अगर ऑर्गेनिक डाल रहे हैं तो उसको आप 3 बार 4 बार 5 बार डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूछेंगे कि ऑर्गेनिक खाद क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब हो जाए जैसे किचन वेस्ट मटेरियल निकला उससे बना हुआ खाद अगर आप डालते हैं तो वो ऑर्गेनिक में आता है। ठीक है दोस्तों, तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा और प्लीज़ कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों। तो वीडियो को एंड करते हैं, रखते हैं, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय फ्रेंड।